नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 995 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। आज के इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। विराम। शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो कॉमा जो महंगाई के दायरे से बाहर नजर आ रही हो। विराम। पेट्रोल कॉमा डीजल कॉमा रसोई गैस के दाम पिछले कई महीनों से बढ़ ही रहे हैं। विराम। खाने पीने के सामान से लेकर फल सब्जियां और दूध तक महंगा हो गया है। विराम। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य वर्ग से लेकर गरीब तबके तक पर साफ नजर आ रहा है। विराम। हालात जिस तरह के बने हुए हैं उससे तो लगता नहीं कि हाल फिलहाल महंगाई से कोई राहत मिल पाएगी। विराम। जहां तक सवाल है पेट्रोल कॉमा डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने का कॉमा तो इस मामले में सरकार पहले ही कह चुकी है कि यह विदेशी बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने का नतीजा है। विराम। ऐसे में उसके हाथ में कुछ नहीं है। विराम। जाहिर है कॉमा महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ेगी और आम आदमी को ही इसका बोझ ढोना होगा। विराम। पैरा। वैसे महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कोई खराब संकेत नहीं होता। विराम। महंगाई बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि बाजार में मांग बढ़ रही है कॉमा इसलिए चीजें महंगी हो रही हैं। विराम। लेकिन यह तब तक ही अच्छा है जब खर्च करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। विराम। पर अभी हालात ऐसे तो हैं नहीं। विराम। लोग महामारी से पैदा हालात खास तौर से आर्थिक संकट से उबरे भी नहीं हैं। विराम। पिछले 1.5 साल में उद्योगों और बाजार पर महामारी का काफी बुरा असर पड़ा है। विराम। करोड़ों लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। विराम। आमदनी में भारी गिरावट आई है। विराम। असंगठित क्षेत्र का हाल तो और बुरा है। विराम। रोज कमाने खाने वाले तबके के हालात कहीं ज्यादा चिंताजनक हैं। विराम। अभी भी लाखों लोगों के पास रोजगार नहीं है। विराम। ऐसे में लोगों के पास खर्च करने को पैसा आएगा कहां से। प्रश्नवाचक। चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत में महंगाई बिना मांग के बढ़ रही है। विराम। पूर्णबंदी के बाद शुरू हुए उद्योगों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। इसके पीछे तर्क उत्पादन लागत बढ़ने से ढुलाई तक के खर्च बढ़ने का दिया गया। विराम। इसके साथ ही पेट्रोल कॉमा डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। विराम। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। विराम। ऐसे में ढुलाई भी महंगी होती जा रही है। विराम। इसलिए हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। विराम। पैरा। सवाल है कि महंगाई से राहत
कैसे मिले? प्रश्नवाचक। ऐसा नहीं है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय बचे नहीं हैं। विराम। लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले करों को घटाएं। विराम। इससे इन उत्पादों के दाम नीचे आएंगे और फिर हर चीज के दाम पर उसका असर दिखना शुरू होगा। विराम। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक पहले ही चिंता जता चुका है और वह भी सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कटौती का सुझाव दे चुका है। विराम। हाल में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने भी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले करों में कटौती की जरूरत बताई है। विराम। हालांकि सरकार का तर्क है कि पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे करों से जो पैसा आ रहा है उसी से गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। विराम। लेकिन सवाल है कि अभी लोगों को महंगाई की और मार से कैसे बचाया जाए? प्रश्नवाचक। आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं जो उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं। विराम। इसलिए महंगाई काबू करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए जो फिलहाल नजर आ नहीं रही। विराम। पैरा। कई न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष सदस्य और कर्मियों की लंबे समय से नियुक्ति न होने की वजह से उनके दफ्तरों में अंधेरा पसरा हुआ है। विराम। उनसे संबंधित मामलों पर लगाई गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। विराम। इस तरह लंबे समय से लोगों के कई मूल अधिकार भी बाधित हो रहे हैं। विराम। एक सक्षम और लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह नागरिकों की शिकायतों के निपटारे का समुचित प्रबंध करे। विराम। मगर जब निपटारे की जगहों पर मामलों की सुनवाई करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो निपटारे होंगे कैसे? विराम। विचित्र है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगानी पड़ी है। विराम। पहले भी अदालत ने कहा था कि सरकार जल्दी न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करे मगर उस पर अमल नहीं हो पाया। विराम। उससे नाराज होकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है कि अगर वह न्यायाधिकरण नहीं चाहती तो कानून को ही रद्द क्यों नहीं कर देती? विराम। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मगर बंबई उच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर देने के बाद अड़चनें आ रही हैं। विराम। दरअसल जिला एवं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों कर्मियों के स्थान लंबे समय से रिक्त हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के संदर्भ में यह फटकार लगाई। विराम। पैरा। उपभोक्ता को जागरूक बनाने का प्रयास इसलिए किया गया था कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसी जा सके। विराम। इसी उद्देश्य से उपभोक्ता कानून बनाए गए थे। विराम। बरसों विज्ञापन और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नारा चलाया जाता रहा कि जागो ग्राहक जागो। विराम। इस कानून का असर भी हुआ। विराम। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के मामले में लापरवाही या धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में मदद मिली थी। विराम। अनेक मामलों में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया गया था। विराम। इससे काफी हद तक ठगी और मिलावट कम गुणवत्ता वाली चीजें बेचने वालों को हतोत्साहित
करने में मदद मिली थी, विराम। मगर अब जब उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तो उपभोक्ता कानूनों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, विराम। इससे उपभोक्ता के मूल अधिकार का भी हनन होता है, विराम। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी वाजिब है, विराम। पैरा। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, जब सरकार ने नियुक्तियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को टालने का प्रयास किया है, विराम। इससे पहले उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर भी उसका रवैया टाल मटोल का ही देखा गया, विराम। स्टॉप।